हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों तो हम लोग का लुसेंट का सामान्य ज्ञान चल रहा है, जिसमें इतिहास हम शुरू किए हुए हैं दोस्तों। और हम एक एक शब्द, एक एक लाइन पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और जोड़ दे रहे हैं। हर एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो पिछले वीडियो के भांति ही हम लोग फिर आगे इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, बौद्ध धर्म है, ठीक है। तो हम लोग जैन धर्म कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक समझेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। आप लोग तैयार रहेंगे इसका जवाब देने के लिए, ठीक है। दोस्तों घबराइएगा मत, मेरा जो तरीका है, मैंने ऐसा सोचा है कि रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका है दोस्तों। चलिए यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक दिए हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म। पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिया है कुछ सारणी, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक घटना है, एक तरह प्रतीक है। जन्म है, गृह त्याग। जन्म जो है, इसका जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सार है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ज्ञान का है पीपल, बोधि वृक्ष है। प्रथम चक्र, प्रथम उपदेश जो है वो चक्र है। निर्वाण पद चिन्ह है। मृत्यु स्तूप है। पहले दोस्तों इतना हम लोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। आप लोग से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ है सबसे पहले बौद्ध धर्म। किसकी बात करेंगे हम लोग? बौद्ध धर्म की, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात है दोस्तों, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। बौद्ध धर्म है। अब इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न का जवाब समझेंगे हम लोग। बौद्ध धर्म के दोस्तों पूछा जाए कि संस्थापक की बात करें, किसकी बात करें? संस्थापक। आप लोग बताइए दोस्तों कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? कौन थे? जवाब होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध, ठीक है। अच्छा, इन्हें ध्यान रखना दोस्तों, गौतम बुद्ध को एशिया क्या है? महादेश है। तो एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ज्योति पुंज कहा जाता है, ज्योति पुंज। तो दोस्तों पूछा जाए कि एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा गौतम बुद्ध, ठीक है। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसे यानी लाइट ऑफ एशिया इसको कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है दोस्तों लाइट ऑफ एशिया। अच्छा, इनका जन्म जो है दोस्तों 563 ईसा पूर्व में, इनका जो जन्म की बात करें दोस्तों, जन्म तो 563 ईसा पूर्व, ठीक है। कितना है? 563 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के। कहाँ पर? कपिलवस्तु के, ठीक है। कपिलवस्तु जगह का नाम है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। स्थान का नाम क्या है? लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, पर कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अच्छा, इनके पिता का नाम दोस्तों ध्यान रखना, इनके पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिता का जो नाम है दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है दोस्तों, शुद्धोधन। यहाँ लिख देते हैं शुद्धोधन, ठीक है। शुद्धोधन दोस्तों, इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था। अच्छा दोस्तों, ये मुखिया थे, इनके पिताजी जो थे ना मुखिया थे, पर किस गण के थे? शाक्य गण के। पूछा जाए दोस्तों कि बताइए गौतम बुद्ध के जो पिता शुद्धोधन थे वो मुखिया थे, पर किस गण के थे? तो शाक्य गण के मुखिया, शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है दोस्तों। शाक्य गण के मुखिया थे। आइए इनकी माता की जो बात करें दोस्तों, माता गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका माया देवी नाम था दोस्तों। क्या नाम था?
माया देवी। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम क्या था? माया देवी। परंतु इनकी मृत्यु हो जाती है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ दोस्तों, तो सातवें दिन इनकी 7वें दिन ही मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? माया देवी की। माया देवी कौन थी? गौतम बुद्ध की माता थी, ठीक है। और 7वें दिन ही मृत्यु हो गई। पर इनका लालन पालन की जो बात करें, लालन पालन किसने किया था? लालन पालन की बात करें तो किसने किया था? तो लालन पालन इनके सौतेली माँ थी, ठीक है। सौतेली माँ, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी ने की थी दोस्तों, ठीक है। गौतमी ने, प्रजापति गौतमी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख देते हैं गौतमी ने। तो पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, पर इनकी जब माँ मर जाती है तब इनका लालन पालन किसने किया था? तो इनकी सौतेली माँ थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बचपन का जो नाम है दोस्तों, बचपन का नाम दोस्तों, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, सिद्धांत लिखना है, सिद्धार्थ नाम था दोस्तों, ठीक है। गौतम बुद्ध के दोस्तों पूछा जाए बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद तो हो गया होगा दोस्तों। इनका दोस्तों विवाह की जो बात किया जाए ना, तो इनकी विवाह 16 वर्ष की आयु में हो जाती है। 16 वर्ष की आयु में इनकी विवाह होती है। पर किससे होती है? तो यशोधरा से। किससे होती है? यशोधरा। यानी गौतम बुद्ध की पूछा जाए पत्नी का क्या नाम था? पत्नी कौन हो गई? यशोधरा, ठीक है, पत्नी हो गई। चूँकि इनके विवाह, गौतम बुद्ध की विवाह इसी से न हुआ था। अच्छा, इनके एक पुत्र हुआ था, ठीक है। पुत्र का नाम था, तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो पूछा जाता राहुल नाम था। क्या नाम था? राहुल, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों, इस तरह से इनके कुछ परिचय हुआ दोस्तों। अच्छा, लुसेंट ही सब बात कर रहा है दोस्तों। लुसेंट में जो बातें कर रहा है हम उसी की बात बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लुसेंट में हर शब्द पर बात करेंगे दोस्तों, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, एक भी शब्द नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और एक शब्द छोड़ने का मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ से गुजर कर थोड़ा सा विचलित हो जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमारा उद्देश्य है दोस्तों कि लुसेंट का जितना भी है ना, हर लाइन हर शब्द उस पूरे पर हम बात करें दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, फिर इसका जो है सारणी को हम समझें। इसको मिटाते हैं दोस्तों। कुछ प्रतीक है, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना। प्रतीक वाले जो बात करेंगे इसको मिटाते हैं। अब कुछ प्रतीक दिया है दोस्तों। गौतम बुद्ध के साथ बहुत सारी घटनाएं घटित हुआ है ना, और उन घटनाओं को प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। थोड़ा हम लोग देखेंगे कौन कौन सी घटना है और प्रतीक क्या है। देखिए दोस्तों, एक तरफ समझेंगे घटना और दूसरी तरफ क्या समझेंगे? प्रतीक, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पहला जो है घटना की बात किया कि जन्म की। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इसके लिए कौन सा प्रतीक लाया गया था? तो कमल। जब इनका जन्म हुआ तो प्रतीक क्या था? कमल एवं दोस्तों सांड, ठीक है। क्या था? सांड, ये प्रतीक रहा। जन्म के समय में कमल एवं सांड रहा। दूसरी जो घटना है दोस्तों, गृह त्याग। दोस्तों गौतम बुद्ध गृह भी अपना त्यागे थे सन्यासी जीवन के लिए, तो उसके लिए जो प्रतीक था उस प्रतीक का नाम था घोड़ा। प्रतीक का क्या नाम था? घोड़ा। उसके बाद आया है ज्ञान। उसके बाद ज्ञान था, तो समय लगे अभी। ज्ञान दोस्तों, एक तरह से 1 मिनट बात करें दोस्तों, थोड़ा लेट हुई जाओ। पीपल, ज्ञान के लिए क्या था दोस्तों? पीपल प्रतीक था, ठीक है। पीपल जो कि बोधि वृक्ष। अच्छा, उसके बाद था दोस्तों अगला जो था प्रथम उपदेश दोस्तों। प्रथम उपदेश की बात करें दोस्तों, प्रथम उपदेश की बात करें तो दोस्तों प्रथम उपदेश में जो था ना, इसके लिए प्रतीक था चक्र। इसके लिए चक्र। और उसके बाद है दोस्तों निर्वाण
निर्वाण की बात करें, निर्वाण की बात करें तो दोस्तों निर्वाण में जो होगा ना पद चिन्ह, क्या था? पद चिन्ह था दोस्तों, ठीक है, पद चिन्ह था। अच्छा, जो मृत्यु की बात है दोस्तों, मृत्यु वाली जो घटना है दोस्तों, इसके लिए जो प्रतीक था वो स्तूप था, ठीक है, क्या था? स्तूप। तो देखिए दोस्तों, ये सभी जो है ना, ये एक तरफ घटना है, एक तरफ प्रतीक में है दोस्तों। तो जन्म के लिए कमल एवं सार, गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए पीपल यानी बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश के लिए चक्र है, निर्वाण के लिए पद चिन्ह है और मृत्यु के लिए स्तूप है दोस्तों। ऐसे कुछ याद हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि फिर गौतम बुद्ध के साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई है। ये तो सामने मैंने देखा, प्रतीक देखा, ठीक है। आइए दोस्तों आगे थोड़ा पढ़ें हम लोग क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट जो कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर समझिए। आगे बोला है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति देखा एक में, दूसरे में बीमार व्यक्ति देखा, तीसरे में शव, चौथा में एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वफाभादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। तो दोस्तों पहले इतना हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। पहले इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लें दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर जो बात है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं, सैर यानी गौतम बुद्ध के लिए सैर की बात करें दोस्तों, ठीक है। किसके लिए बात करें? सैर। तो देखिए सिद्धार्थ की बात करें। सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। जब ये सैर पर निकलते हैं दोस्तों, घूमने के लिए सैर पर निकलते हैं, तो ये 4 निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। तो कितने दृश्यों को देखा? सैर पर जब गए ना तो 4 दृश्यों को देखा दोस्तों, ठीक है। और वो क्रम से देखा। पहला जो था इसमें दृश्य दोस्तों 4 दृश्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 4 दृश्य। पहला जो था उसमें उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। कैसा देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। दूसरे नंबर में एक बीमार व्यक्ति को देखा दोस्तों, ठीक है, बीमार व्यक्ति को। तीसरे में उन्होंने देखा दोस्तों शव। तीसरे में क्या देखा? एक शव देखा दोस्तों। और चौथा में एक सन्यासी को देखा। एक सन्यासी को देखा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा जाए दोस्तों कि गौतम बुद्ध जब सैर पर निकले थे, पर पूछा जाए कि कहाँ के सैर, तो कपिल वस्तु की सैर पर। पूछा जाए सैर वो कहाँ कर निकले थे, तो कपिल वस्तु। कहाँ निकले थे? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने 4 चीज़ देखा। पहला एक बुढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव और चौथा में एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। सांसारिक समस्याओं से सिद्धार्थ व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया दोस्तों। ध्यान रखना, संसार की मोह माया से इन्होंने अपने घर को त्याग दिया, है ना। पर वो पूछा जाए कितने वर्ष की अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया दोस्तों। क्या किया? गृह त्याग किया। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। आगे दोस्तों जब ये इन्होंने गृह त्याग किया ना, तो ये घटना हो गई और इस घटना को कहा गया, बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया दोस्तों।
निष्क्रमण, ठीक है, निष्क्रमण कहा गया। ध्यान रखना दोस्तों, बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया, जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया यानी घर को छोड़ दिया, तब इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, कहा गया दोस्तों। अब इसमें गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ जो है ना, सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। जब ये गृह त्याग किए दोस्तों तो कहाँ गए, वैशाली। और वैशाली में जब ये पहुँचे तो किसके पास पहुँचे, अलार कलाम के पास, ठीक है, अलार कलाम के पास पहुँचे दोस्तों। ये गुरु हो गए ना इनके, और ये इनसे सांख्य दर्शन, ध्यान रखना दोस्तों, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो पूछा जब वैशाली में दोस्तों गौतम बुद्ध ने किससे सांख्य दर्शन का ज्ञान यानी शिक्षा लिया, तो अलार कलाम से, यानी अलार कलाम जो हुए ना ये इनके गुरु हो गए, ठीक है, सांख्य दर्शन का ज्ञान दिए थे, प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के, अब जैसे यहाँ पर वैशाली के बाद कहाँ चले गए, राजगीर, कहाँ गए, राजगीर दोस्तों। तो अलार कलाम से जो ज्ञान लिए थे उसके बाद वो राजगीर पहुँच जाते हैं, और राजगीर पहुँचे थे तो किनके पास गए थे दोस्तों, तो गए थे रुद्रकरामपुत्र, देखो दोस्तों, रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया इन्होंने, इससे क्या ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण किया। तो राजगीर में किससे, रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया, है ना। और वैशाली में किससे किया, अलार कलाम से किया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इनसे जो मिला था ना ज्ञान दोस्तों, ये योग का ज्ञान मिला था। किसका ज्ञान मिला था, योग का ज्ञान मिला था, ठीक है, योग का ज्ञान, ध्यान रखना दोस्तों। इनसे किसका ज्ञान मिला था, योग का ज्ञान। और अलार कलाम से किसका, सांख्य दर्शन का ज्ञान मिला था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने ज्ञान अपना प्राप्त किया। आगे देखते हैं दोस्तों, ये लुसेंट का कहना है कि उरुवेला में सिद्धार्थ ने, उरुवेला में, ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ की बात कर रहे हैं, उरुवेला, ठीक है, उरुवेला में बात हो रहा है दोस्तों, उरुवेला में, कि सिद्धार्थ को कौंडिन्य, ध्यान रखना, सिद्धार्थ को मतलब ये जो गौतम बुद्ध है उनको क्या कहा गया, कौंडिन्य, कौंडिन्य, ठीक है, कौंडिन्य दोस्तों, ध्यान रखना, कौंडिन्य वप्पा, ठीक है, वप्पा, कौंडिन्य वप्पा भादिया, भादिया दोस्तों, ठीक है। फिर महानामा, महानामा, भादिया के बाद महानामा एवं असागी, एवं असागी नामक 5 साधक मिले, नामक 5 साधक मिले, ठीक है दोस्तों। कहने का अर्थ है कि जब वो रुबेला में गए थे ना वो, तो कौंडिन्य, वफ़ा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे दोस्तों। इनको 5 साधक मिले थे, ठीक है, 5 साधक मिले थे दोस्तों। चले, उसके बाद जो है ना दोस्तों, इन्होंने क्या किया था ना कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों, थोड़ा इसको मिटाते हैं फिर बात करेंगे दोस्तों। ये बिना अन्न जल ग्रहण किए दोस्तों, अब ये कितना सच है ये हम नहीं बता सकते हैं दोस्तों, कि बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न लिए, बिना जल लिए, इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने, 6 वर्ष की कठिन तपस्या, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, कितने वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा की रात, बैसाख लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों, बैसाख की पूर्णिमा की रात, ठीक है, कौन सी रात थी वो दोस्तों, पूर्णिमा की रात निरंजना नदी को बोला जाता है फाल्गु नदी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, फाल्गु नदी, ठीक है, फाल्गु नदी के किनारे, है ना, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे,
ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें। तो ध्यान रखना दोस्तों, पूछा गौतम बुद्ध के पूछा ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो कहेंगे कि 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो निर्जरा नदी या फाल्गु नदी के किनारे हुई थी। पूछा जाए उस वक्त कौन सा दिन था, तब वैशाख की पूर्णिमा की रात थी दोस्तों, है ना, वैशाख की पूर्णिमा की रात थी दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर दिन की बात नहीं है, किसकी बात है, पूर्णिमा की रात की बात है दोस्तों, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान के जैसे मिला ना दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। जैसे इनको ज्ञान मिल गया तब ये सिद्धार्थ जो है ना, सिद्धार्थ से कैसे बने, बुद्ध बन गए दोस्तों। सिद्धार्थ से क्या बन गए, अब बुद्ध बन गए दोस्तों। तो बुद्ध क्या पहले ही बने थे, नहीं, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब ज्ञान मिल गया था, तब जाकर सिद्धार्थ से वे क्या बने, बुद्ध बने दोस्तों, यानी बुद्ध के नाम से जाने गए। और वह स्थान बोध गया कहलाया, और जब वहाँ मिला न ज्ञान, उस स्थान का नाम पड़ गया दोस्तों बोध गया। कौन सा जगह पड़ गया, बोध गया पड़ गया स्थान, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं दोस्तों, और छोटा ही वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी देखने में दिक्कत ना हो, और आराम से तरीका से आप धीरे धीरे करके इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।